अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं सहरी के लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे अगर आपने सहरी में एक बार बना लिया ना तो यकीन जानिए आप इस रेसिपी को रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे। दूध और अंडे से बनने वाली ये बहुत ही उम्दा रेसिपी है। अगर आप भी सहरी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें 1 कप दूध चाहिए। 1 कप दूध में 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपके पास होने चाहिए। 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बना के आप अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है हस्ब ज़रूरत, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। विस्कर की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अंडे को खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे, अच्छी तरह से कंबाइन इसे मिक्स करेंगे दूध अंडे को। तो यहाँ पर देखिए इसकी अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा। ये देखिए मेरे पास आधा कप मैदा है, मैं मैदा इसमें डाल गई हूँ। आप चाहें तो नॉर्मली जो आपके यहाँ रोटी पकाने के लिए घर पर आटा यूज़ होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे के साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से हमने पहले मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। 1 कप दूध के हिसाब से आधा कप मैदा बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे एक बाउल में अलग से निकाल लेती हूँ। इस बैटर को हमने साइड पर रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पर मज़ीद एक स्टेप और करना है। तो यहाँ पर 1 अदद अंडा लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सब्जियाँ, जिसमें मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, टमाटर है मेरे पास, हरी मिर्च है 1 बारीक कटी हुई, हरा धनिया थोड़ा सा लिया है 1 टेबल स्पून के करीब। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हमने नमक शामिल कर देना है। बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लेना है। इसमें 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लेना है, या फिर 1 टीस्पून से भी बहुत ही कम ऑयल लगेगा। बस इतना ऑयल लेना है कि जो हमारा पैन है वो ऑयल से ग्रीस हो जाए। इसके बाद ये बैटर हमने इसी तरह से उठा के इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर टोटल 3 रोटियाँ हमारी इस तरह की बन के तैयार होंगी। तो यहाँ देखिए मैंने पैन के हिसाब से ही बैटर इसमें डाला है। गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हमने इसे इस तरह से सेट करते हुए पकाना है। इतनी देर पकाएंगे एक साइड से कि ये जब तक ऊपर से गीला है, जब तक आपने इसे पलटना नहीं है। जब ऊपर से ये ड्राई हो जाए तब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो इसी तरह से अब हम इसकी पलट देंगे, साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से कलर आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर कितना गोल्डन खूबसूरत सा आया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इसे पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइड से बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक रोटी और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ी पतली रोटी इसकी बना गई हूँ। शुरू में जो मैंने बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रोटी थी, तो यहाँ मैं थोड़ी पतली थिन सी रोटी मैंने ये बना के तैयार की है। ये देखिए ये मिनटों में पक जाती है इस तरह से और ये टूटती भी नहीं है। तो इसमें दूध का, अंडे का फ्लेवर है और ये इतनी मज़े की लगेगी कि आपका दिल चाहेगा जब आप इस तरीके से ये नाश्ता बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा बस ऐसे ही आप इसे खा लें। लेकिन यहाँ पर मैं इसे मज़ीद और मैं इसके साथ एक स्टेप और करने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से रोटी हमारी बनके एक और तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन से हमारी ये दूध अंडे के पराठे बनके तैयार हुए हैं। तो अब हमने पैन में कुकिंग ऑयल लेना है और इसमें अंडा जो मैंने फेंट के रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने अंडे को अच्छी तरह से फैला लेना है पूरे फ्राई पैन में। ये देखिए इस तरह से सेट करेंगे और इसके बाद हमने एक पराठा उठाना है, ऊपर इसके इस तरह से डाल देना है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से दबाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हमने ऐसे ही इसे पकाना है और इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो चलिए इसे पलट लेते हैं। ये देखिए अंडा कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर चीज़ रखनी है। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। आपके पास जो भी चीज़ है अवेलेबल है घर पे वो आप ले लें। अगर नहीं भी ये चीज़ तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा केचप ऊपर से लगा लें। तो इस तरह से अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तकरीबन मैं इसे बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर मैं इसे पकाऊँगी 30 से 40 सेकंड्स के लिए। 30 से 40 सेकंड्स के बाद ढक्कन हम हटाएँगे तो चीज़ देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। यकीन मानिए ये कोई इतना मज़ेदार नाश्ता है कि बच्चे जब इसे खाएंगे ना तो पिज़्ज़ा समझ के बच्चे मिनटों में चट कर जाएंगे। आप इसे बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए बच्चे कभी भी स्कूल का लंच बॉक्स भरा हुआ वापस नहीं लाएंगे और बड़े ही मज़े ले के खाएंगे। बच्चे क्या बड़ों की भी मौजें ही मौजें हो जाएंगी, क्योंकि जब इतना वीआईपी नाश्ता बनेगा तो कौन छोड़ेगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर